ओ भाई आ भी जाओ, इतनी देर लगा दी है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, हद होती है। भाई आपने भी तो अचानक बता दिया, अब तैयार होने में टाइम तो लगता है। और वैसे भी मेरे जाने की जरूरत नहीं थी, आप खुद जाके दिखा दे। यार तुम्हारी तो जरूरत है, बैठो। अरे भाई, दोनों बहन भाई काफी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं? खैरियत तो है? बस चाचा जी फौजिया का रिश्ता देखने जा रहे थे, मैंने सोचा इसे भी लड़का दिखा दें। वैसे लड़का तो मैंने देखा हुआ है, अब समझ आया तो ठीक। कैसे फौजिया? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी बात है भाई, फौजिया बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो और मुझे तो बताया तक नहीं तुम लोगों ने, हैं? अरे भाई, मैं भी तो तुम्हारा चाचू हूँ, मुझे भी साथ ले चलते। अरे चाचा जी अभी कौन सा रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ देखने जा रहे हैं। जिस दिन पक्का करना हुआ ना तो आपको कैसे भूलेंगे, हम लेके जाएंगे साथ। बल्कि हाँ, आपको लड़के की तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है लड़का। ये और इसको तो मैं जानता हूँ, मोइन नाम है इसका। और इनका सुपर स्टोर भी है मार्केट में। और बेटा मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है फौजिया का रिश्ता करने की इससे। नहीं नहीं चाचा जी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने सारी डिटेल निकलवाई है लड़के की। अब लड़का बड़ा अच्छा सुलझा हुआ है और पढ़ा लिखा है, और तो और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। ऐसे पढ़े लिखे और इकलौते बेटे का क्या करना, जिसको नजर ही ना आता हो रात में? और क्यों अपनी बहन का मुस्तकबिल तारीख करने जा रहे हो? चाचू कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मेरा मतलब किसी और को आप मुझे समझ रहे हो? नहीं बेटी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं इससे मिल चुका हूँ और रात के वक्त इसकी हालत भी देख ली है मैंने। अरे जुनैद बेटा, मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूँ तुम्हारा जो झूठ बोलूँगा रिश्ता ख़राब कराने के लिए। आगे तुम्हारी मर्जी, मज़ीद तसल्ली कर लो तुम अपनी। यानी कि हमसे असलियत छुपाई गई है। चलो तुम अंदर, देख लेता हूँ इन्हें। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, आप आए नहीं अभी तक, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। आने जाने की बात तो बाद में होगी खालिद साहब, पहले आप मुझे ये बताएं, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आपके बेटे को रात को दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, इसीलिए तो आपको बुलाया था कि आप आके मेरे बेटे से भी मिल लें और जो बात है खुल के कर लें। और बस करें जनाब, मैं आपको शरीफ और मुअज़्ज़िज़ इंसान समझता था, लेकिन आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर ये बात आपकी तरफ से पता चलती तो और बात थी, लेकिन अभी हमें कहीं और से पता चल रहा है, इसलिए हमें आपकी तरफ रिश्ता ही नहीं करना। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो जुनैद साहब, मेरी बात तो सुने। अरे कॉल ही कट कर दी, अब क्या करूं, मुइन भी आने वाला है। बाबा, आपने मुझे ऐसे ही बुला लिया, मेहमान तो अभी आए नहीं है। स्टोर पे कस्टमर का रश लगा हुआ था, मेरा वहां होना जरूरी था। बाबा क्या हुआ, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटा, परेशानी तो कोई नहीं है, बस तू चला जा स्टोर पे, मेहमान नहीं आएंगे, मैंने उन्हें मना कर दिया। ये क्या बात हुई? कभी कहते हैं कि जल्दी से आ जा, रिश्ते के लड़की वाले आ रहे, कभी कहते हैं कि वापस चला जा। आपने क्यों मना किया उनको? अजीब सी डिमांड्स कर रहे हैं वो, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या चाहते हैं वो। आने देते आप उनको, जो भी बात थी हम बैठ के कर लेते, हमें किस चीज़ की कमी है? अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। आपको तो पता है मेरी प्रॉब्लम का, रोज़ कहीं जाने से पहले रात को मुझे किसी दोस्त या मुलाजिम पे डिपेंड होना पड़ता है। दूसरों पे खर्च करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर पे खर्च करूं, जिससे मुझे अपनायत का एहसास हो, जो मुझे समझती हो, जो मेरा सहारा बने। बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरी परेशानी भी और तेरे जज्बात भी, इकलौता बेटा है तू मेरा, मैं भी तेरी खुशी देखना चाहता हूँ, पर कोई मुनासिब रिश्ता भी तो मिले ना। अगर आप समझते तो अब तक मेरी शादी करवा चुके होते। यूँ आए दिन कोई बहाना बना के रिश्ता ना ठुकरा रहे होते। शादी सिर्फ जिस्मानी जरूरत का नाम नहीं, बल्कि ये तो वो रिश्ता है जिसमें प्यार, मोहब्बत, एहसास और हमदर्दी होती है। मुझे अपने लिए वो हमदर्द चाहिए जो मुझे समझे, एहसास करे। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं कि तेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं तेरे घर गया, तेरी दुकान पर गया, और जनाब साहब यहाँ बैठे हैं मुंह छुपा कर। ओए तू रो रहा है? सब खैरियत तो है? क्या हुआ है, कुछ बता तो सही। क्या बताऊँ तुझे यार, जब मेरे अपने नहीं मुझे समझते तो तू क्या समझेगा।
अच्छा यार, खुद को संभाल। जो भी बात है दिल खोल कर बता। अगर भाई समझता है तो छुपा मत। जो भी दिल की भड़ास है निकाल दे। शाबाश बता। यार तुझे तो पता है मैं कब से बाबा को शादी का कह रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आने लगता है उनका कोई ना कोई इतराज़ निकल आता है। पता नहीं क्या चाहते हैं यार वो मेरे साथ। यार ऐसी बात नहीं है, एतराज़ तेरे बाबा को नहीं है बल्कि उनको है जो रिश्ता लेकर आते हैं। पता नहीं उन्हें कहाँ से पता चल जाता है कि तुझे रात को ठीक से नज़र नहीं आता। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ। दिन में तो सब नॉर्मल है, बस रात को थोड़ा सा इशू होता है। लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत फैला दिया है। अंधा थोड़ी हूँ मैं यार। बाबा समझते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। वो मेरा दिल रखते हैं और मैं उनका। अच्छा भाई परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब ठीक करेंगे। बाकी तू मायूस ना हो, वैसे भी मायूसी गुनाह है। चल अब घर चलते हैं। आजा आजा मेरे भाई, अंकल परेशान हो रहे होंगे। जुनेद भाई, आपने तो आके मेरी इज्जत रख ली, वरना मुझे तो लगा था कि अब आप कभी नहीं आएंगे। जी खालिद साहब, मैं कभी ना आता, लेकिन फौजिया ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मेरे मुताबिक हर बहन बेटी को हक हासिल है कि वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार करे। माशाल्लाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। अगर यही बात हमारा मुआशरा समझ जाए तो किसी घर में कोई बेटी कंवारी ना रहे, और ना ही किसी छोटी सी वजह से कोई नौजवान कंवारा रह जाए। क्यों बेटी, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी अंकल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप बड़े हैं और मैं छोटी हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त से फिर भी एक बात कहना चाहूँगी। रिश्ते तो नसीब से होते हैं, लेकिन इंसान जब एक रिश्ते में जुड़ जाता है तो उसे एहसास और एहतराम करना चाहिए। बाकी कमी तो हर इंसान में होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीती रहो बेटी, यही सोच घर टूटने से बचाती है। आते ही दिल जीत लिया है तुमने। वो देखो मुइन भी आ गया। आओ मुइन बेटा, इनसे मिलो। ये हैं जुनेद साहब और ये हैं फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजिया, अगर तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी में कभी रोशनी ना आती। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।